शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मुश्किल डे भी है कई बार ट्रेड करने में, क्योंकि कल का इतना बढ़िया मोमेंटम लेके आए हुए हैं, तो आज सब कुछ डिस्काउंटेड सा ही लग रहा है। आप जरा बताइए, एक तो आपका टेक क्या है इंडेक्सेस पे, और दूसरा फिर अपने शेयर्स भी बताइएगा मैम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक अपमूव दिया है। सो फर्स्ट शुरुआत करें 23,200 का जो रेजिस्टेंस था, हमने ओपनिंग ही कल देखा उसके ऊपर था। आई थिंक फर्दर अपसाइड कैन नॉट बी रूल्ड आउट 23,600, बट मार्केट देखा जाए तो काफी ओवरबॉट हो रही है। सो आई वुड से सावधानी ऑफ कोर्स रखनी चाहिए और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। और बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे नेक्स्ट टारगेट जो है वो 51,500 है, टू 52,000 तक ये जा सकता है। तो आई वुड से दैट यस, पीएसयू बैंक्स काफी जोर में है। कल हमने देखा एसबीआई इज गोइंग अबव 900, बट प्रॉफिट बुकिंग की सलाह जरूर रहेगी यहाँ से। कोई शेयर आप बताना चाहते हैं, कोई स्टॉक आपकी तरफ से? डेफिनेटली। सो फ्रंट लाइन में मैं आज रिलायंस चूज कर रही हूँ। कल हमने देखा एक अच्छा सा क्लोज आया है 3020 पे। सो 2980 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 3100 टू 3150 का एक टारगेट रहेगा। सो रिलायंस इज वन ऑफ द चॉइस। एंड दूसरा है, मैं ऑफ बीट तरह चूज करूंगी सन टीवी, बिकॉज कल देखा कि एक्चुअली मीडिया सेक्टर में भी एक पूरा ब्रेकआउट आने की संभावना है। सन टीवी में काफी एक कंसोलिडेशन हुआ है और कल हमने वापस दोबारा एक थोड़ी स्ट्रेंथ देखी है। तो 655 के स्टॉप लॉस के साथ 700 तो सन टीवी यहाँ पे खबर भी है कि अब जो है टीवी के दाम जो हैं, जैसे अब इलेक्शन खत्म हुआ है तो आप जितने भी प्लान्स वगैरह लेते हैं टीवी के लिए वो भी अब बढ़ने चालू हो गए हैं, तो उसके चलते एक चीज मैं बता दूं सन टीवी के बारे में। सन टीवी ने पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक है सदर्न इंडिया जी, का। आप कल भी ठीक है ना? हाईलाइट हाँ, कर रहे थे। आप कल देख रहे होगे ना, कल ये लाल निशान में था फर्स्ट हाफ में, जबकि बाजार उस समय 2000 पॉइंट ऊपर खड़ा हुआ था और निफ्टी करीब 800 पॉइंट ऊपर खड़ा था। ये बाद में चलते चलते ऊपर आया। आप देखोगे स्टार्टिंग इसकी उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ऊपर आया। जैसे जैसे रुझान धीरे धीरे फेड होने लगे, यानी कि डिस्काउंट होने लग गए। तो ये ना पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक है, ये विशाली ने दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली है। इसका रिग्रेसली स्टॉप लॉस और टारगेट आपको फॉलो करना होगा। एक बार प्लेट विशाली वाली वापस से दिखा दो। और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको पता है कल इसी के दम पर ही बाजार ने शॉर्ट कवरिंग या दम पे ही हम टिके रहे। बिल्कुल, काफ़ी जोश भरा रिलायंस ने और साथ ही अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स ने भी। चलिए उन पे चर्चा ज़रूर करेंगे, पर अब चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान के पास और क्विकली उनसे समझते हैं कौन से स्टॉक्स उनके रडार पे है। किरण जानी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से स्टॉक्स आपके फोकस लिस्ट में शामिल हैं? सो हमारी तरफ से दो स्टॉक है, दोनों कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक ही है। तो पहला जो स्टॉक है वो सीमेंट सेक्टर की तरफ से एसीसी है। यहाँ पे आप अगर डेली चार्ट देखोगे तो जिस तरह से ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्लस्टर रेजिस्टेंस था 2600 का, 2650 का, तो उसको एसीसी ने कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। साथ ही साथ इसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी बुलिश जोन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एसीसी के अंदर यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। सो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 2740 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 2640 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एसीसी के ऊपर। नेक्स्ट जो कॉल है वो एलआईसी हाउसिंग है। यहाँ के भी आप अगर डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं जो 680 670 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, फरवरी 2024 से हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने 3-4 बार इसी लेवल को रीटेस्ट किया है और हर बार लो बनाता है, लेकिन हर बार के जो लो होते हैं वो हायर लो होते हैं। तो क्लियर कट यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा गैप ओपनिंग के साथ स्टॉक सस्टेन हुआ था 680 के ऊपर। साथ ही साथ वॉल्यूम काफी अच्छा था और यहाँ पे भी मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं एलआईसी हाउसिंग काफी अच्छा लग रहा है 680 के आसपास। 700 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 670 है तो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एलआईसी हाउसिंग में। तो एसीसी और एलआईसी हाउसिंग हमारे प्रिफर्ड पिक रहेंगे। हाउसिंग में भी कल बड़ी तेजी रही और एसीसी में बड़ी तेजी रही। एसीसी अडानी ग्रुप की कंपनी है और आपने कल देखा होगा अडानी ग्रुप के सारे शेयर 10 शेयर लिस्टेड हैं और सभी में बड़ी तेजी रही। और ख़ास तौर से अडानी पोर्ट्स की बात कर लें और अडानी पावर की बात कर लें, वहाँ पर बड़ी तेजी रही। ये दो शेयर किरण जानी की तरफ से। ध्वनि नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं, कहाँ पर आप दांव लगाना चाहेंगी? यहाँ पे मेरी तरफ से दो पिक्स रहेगी। सबसे पहली पिक मेरी जो यहाँ पे है वो एचडीएफसी एएमसी के अंदर है। एचडीएफसी एएमसी में कल हमने देखा है कि एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। करीब 500 पॉइंट की रेंज यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिली थी, जो यहाँ पे फरवरी के एंड से लेके अभी तक बनी हुई थी और उसका हमें कल ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल से एचडीएफसी एएमसी के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। ऊपर की तरफ का जो टारगेट है इसके अंदर वो 4400 का बनता है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है। तो नीचे की तरफ में स्टॉक के अंदर 3900 का एक सपोर्ट लेवल वापस से बना है, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के चले।
दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मेरी तरफ से है वो है JSW स्टील। JSW स्टील में भी कल हमने देखा कि ऊपर की तरफ में हमें एक 4 से 4.5% का अपमूव मिला था। स्विंग ट्रेड है यहाँ पे। स्टॉक ऑलरेडी अपनी जो हायर हाई की ट्रेजेक्टरी है उसको बना के चला हुआ है, तो करंट लेवल से आप JSW स्टील के अंदर भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके रखना है, तो यहाँ पे आप 899 का स्टॉप लॉस लगा के चले। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 950 रुपए का बनता है। आपने HDFC में बताया, दूसरा JSW स्टील आप नोटिस करवा रहे हैं ध्वनि। दोनों शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों फ्रंटलाइन शेयर्स हैं, कोर इकोनॉमी के शेयर्स हैं। आप इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अंशुल जैन भी हमारे साथ हैं, बनारस से जुड़े हैं। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी जैकेट काफ़ी अच्छी लग रही है, अलग से ही चमक रहे हो आज तो आप सब। पूरा विंडो एक बार दिखाओ तो ज़रा अंशुल सर के लिए। अंशुल जी की ज़रा विंडो दिखाइए, विंडो में दिखाइए सर। हम तो बिल्कुल फीके हैं आपके सामने, हम तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल 10% हम हैं, 90% आप हैं। अंशुल जी बनारस से चमके आज, बनारस पे खास तौर से नजर भी रखिए। हाँ, और अभी ये खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आगे ही चल रहे हैं चुनावों में, ये भी खबर आ रही है। अंशुल जी को दिखाओ, अंशुल जी शर्मा रहे हैं कि हम शर्मा रहे हैं उनको दिखाने में? अंशुल जी को स्क्रीन पे दिखाओ। अंशुल जी ठीक हो, स्वस्थ हो आप? एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया। ठीक है अंशुल सर, मैं ना आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू लूंगा जब बाजार खुल जाएगा उसके बाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मेरे को आप सिर्फ शेयर्स बताओ, पहले खाली शेयर्स बताओ। देखिए डिम्पी जी, एसीसी में फ्राइडे को भी बाय दिया था, वहां पे टारगेट अचीव हुआ था, लेकिन टारगेट अचीव करने के साथ उसने एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दे दिया है 3 महीने के हाइस के ऊपर। तो एसीसी में बाइंग रहेगी 2680 के आसपास। 2650 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2740 का टारगेट रहेगा इनिशियल। और 2740 अगर निकल जाता है तो ये 2900 की तरफ बढ़ने लगेगा स्टॉक। दूसरा डिक्सन में बाई रहेगा, फ्लैट बेस का ब्रेकआउट है, 8 दिन के फ्लैट बेस का ब्रेकआउट है, तो इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस 9880 पे बाई करना चाहिए। 9840 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9950 का टारगेट रहेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सा शेयर है, ये आप काफ़ी बेहतर शेयर हमको बता रहे हैं। और चीज़ें एक बार पता कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कुछ खबरों वाले शेयर्स हम बताने की स्थिति में हैं, हमारे साथ हैं शरद? ठीक है, ओके ठीक है। एक काम और करते हैं, आपने जैसे विशाली रिलायंस बताया है, कल HDFC बैंक के बारे में बता दो, वो भी आपने नोटिस कर रखा होगा, वो भी बड़ा बैंक है। डेफिनेटली। सो HDFC बैंक काफी टाइम के बाद जो जिसकी हम राह देख रहे थे हो चुका है, ब्रेकआउट भी आ चुका है, कल क्लोज भी डिसेंट आया है। सो आई थिंक अभी 1540 के सपोर्ट्स एलिवेट होंगे और वी विल लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1620 1630। ठीक है, HDFC बैंक को लेकर ये व्यू आप देखिए, लगातार पल पल अपडेट हो रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और एक्चुअल जो असल जो रुझान आएंगे ट्रस्ट वर्दी, वो जब EVM के जब वोट काउंट जब शुरू होंगे तब होंगे। लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे है, बड़े मार्जिन से आगे है। अगर एनडीए को अगर आप देखेंगे इस वक्त करीब करीब 150 सीटों पर एनडीए आगे है, और अगर हम कांग्रेस प्लस की यानी कि इंडी गठबंधन की बात करें तो आधे से भी कम सीटें वहां पर एनडीए के मुकाबले मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। विवेक